इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने समन भेजा है। आपको बता दें कि गोवा पुलिस की ओर से ये नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने और लगाने के मामले में जारी किया गया है। पेरनेम पुलिस ने अपने नोटिस में कहा कि मामले की जांच के दौरान सामने आया कि मौजूदा जांच के संबंध में हमारे पास अरविंद केजरीवाल के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ करने के लिए उचित आधार है। नोटिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे पेरनेम थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सर, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कोई हम ध्यान रखे हुए हैं। जो मामले हैं वो बहुत अभी मतलब सीरियस मामले नहीं है, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हो रहा, डेथ्स भी कोई नहीं है। तो अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उचित कदम मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सर, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कोई हम ध्यान रखे हुए हैं। जो मामले हैं वो बहुत अभी इसी मसले पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रुति दिल्ली से जुड़ चुकी है। श्रुति, एक और आम आदमी पार्टी के नेता को समन, इस बार मसला कुछ और है। इस बार विधानसभा चुनाव में अवैध तरीके से पोस्टर चिपकाने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक सह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गोवा पुलिस ने समन भेजा है। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। जी, ये पूरा मामला 2022 गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जो तमाम पार्टी है वो अपना प्रचार कर रही थी। उसी दौरान जो अरविंद केजरीवाल है उनके पार्टी के पोस्टर्स जो है सार्वजनिक संपत्ति पर बिना परमिशन के लगाए गए थे, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले में अब जांच हुई है और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जो है वो पेरनेम, गोवा के पेरनेम जो थाना है उसके द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 27 अप्रैल को वहाँ के थाना में मौजूद होने के लिए समन भेजा गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि धारा 41A के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर संदेह या शिकायत दर्ज हो तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसी धारा के तहत जो है अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल की भी जो बयान है वो सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं जरूर जाऊंगा। जो लगातार राजनीति है ये गर्माती जाती है और अक्सर पोस्टर वार देखने को मिलता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश की राजधानी हो या फिर तमाम शहरों में। लेकिन अब गोवा, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल है उनकी मुसीबत बढ़ गई है। 2022 का विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार किए गए उसको लेकर अब 2023 में अरविंद केजरीवाल फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है समन जारी कर दिया गया। उनको पूछताछ के लिए पेरनेम की जो पुलिस है वो थाने बुलाई है। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी अब इस पर अपनी हामी भर दी है। उनका कहना है कि मैं जरूर जाऊंगा और ये तमाम जो चीजें हुई है, तमाम जो कार्रवाई हुई है वो CRPC धारा 41A के तहत की गई है, जिसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ जो संदेह होता है या फिर अगर शिकायत दर्ज की जाती है उसके खिलाफ तो जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो पुलिस का कहना है कि उनके पास प्रॉपर शिकायत दर्ज हुई है, प्रॉपर उनके पास सबूत है जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। और अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पूछताछ के लिए 27 अप्रैल को पहुंचेंगे। 27 अप्रैल सुबह 11 बजे वो समय होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा जाएंगे और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, जो उनके द्वारा पोस्टर्स लगाए गए थे सार्वजनिक संपत्ति पर बिना परमिशन को, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल पुलिस को जवाब देंगे। एक बात बताना चाहेंगे, विपक्ष लगातार ये बात कह रही है कि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है वैसे वैसे पुराने केसों को खंगाला जा रहा है, फिर से उन केस को खोला जा रहा है। फिर से जैसे हम आपको बता दें कि गुजरात में अगर बात कर लें, राहुल गांधी का केस फिर से उठाया गया। अगर हम पटना की बात कर लें तो पटना में भी राहुल गांधी का केस फिर से उठाया गया। अरविंद केजरीवाल का केस गोवा में एक बार फिर उठाया। तो लगातार विपक्ष ये दावा कर रही है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि 2024 चुनाव आने से पहले जो जितने भी बड़े चेहरे हैं उसे षड्यंत्र के तहत बीजेपी फंसाना चाहती है। जी, आपने सही कहा। लगातार जो चीज़ें हैं वो गरमाई जा रही है। राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। राहुल गांधी ने 2019 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जो बयान दिया था मुद्दे टाइटल को लेकर, उसको लेकर उनकी मुसीबतें आज बढ़ी। एक बार इस मामले में जो है वो सूरत कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और राहुल गांधी की जो है वो लोकसभा सदस्यता जो है वो जा चुकी है। इसके बाद अब फिर से जो है पटना MP MLA कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने जो है वो राहुल गांधी को खुद पेश
अगली सुनवाई में राहुल गांधी को खुद शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा गया है, तो राहुल गांधी जरूर पेश होंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को, जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो प्रचार किया, जो सार्वजनिक संपत्ति पर उन्होंने पोस्टर्स लगाए, उसको लेकर अब जो है गोवा पुलिस एक्टिव मोड में दिख रही है। गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज की है और साथ ही साथ उनको समन भेजा है। उनको पूछताछ के लिए अब गोवा जाना पड़ेगा और पुलिस के आगे हाजिर होना पड़ेगा। तो ऐसे में लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे जितने भी पुराने दबे मुद्दे हैं उसको जो है उठाया जा रहा है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार हो या फिर तमाम जगहों पर जो है। यहाँ सूरत देख ले, अगर हम लोग देखें, गुजरात तो देखें तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, गोवा देखें वहाँ पे बीजेपी की सरकार और लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी को जो है नोटिस जारी किया जा रहा है। राहुल गांधी की तो हालांकि लोकसभा सदस्यता भी चली गई, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचते हैं, पूछताछ होती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर क्या कार्रवाई की जाएगी। 2022 में जो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार किया, उसका भुगतान उनको किस तरीके से करना पड़ेगा। तो ऐसे में विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 2024 से पहले जो बीजेपी है वो तमाम विपक्षों के ऊपर तमाम कार्रवाई करना चाहती है, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर हो या फिर लगातार जो उनके द्वारा बयान दिया गया हो या फिर उनके द्वारा पोस्टर्स लगाया गया हो, उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष। इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे जो दिल्ली में है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है तमाम दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए। इसको लेकर भी कई सारी एफआईआर दर्ज हुई, इस पर भी काफी ज्यादा बयान आए थे कि जो पोस्टर वाले, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि मैं कहीं से भी गलत नहीं हूं, मैं गोवा जाऊंगा और 27 अप्रैल को उनके हर सवालों का जवाब दूंगा। हालांकि मामला आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा है, मामला गलत जगहों पर मतलब सरकारी जगहों पर अवैध पोस्टर लगाने से जुड़ा है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मुखर होकर अपनी बातें रखी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि गोवा पुलिस की अगर बात कर लें या किसी अन्य राज्यों की बात कर लें, जिस तरह से विपक्ष के सारे नेताओं के केस को खोले जा रहे हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल अपने केस के साथ साथ दूसरे केसों को लेकर और क्या कुछ कह सकते हैं? जी, लगातार जिससे समन जारी करना हो ईडी सीबीआई के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा लगातार जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाना हो या फिर एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को बुलाया जाना हो, तो लगातार जो विपक्ष है वो ये कहते नजर आ रही है कि उनके द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई है, लेकिन जो केंद्र है, जो बीजेपी है, उनको घेरने का कोशिश कर रही है, उनको जो है 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले दबाने की कोशिश कर रही है। और तमाम जो विपक्ष है वो अपने साथ साथ जो तमाम अन्य विपक्षी पार्टी है जिसके ऊपर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो ईडी सीबीआई की समन क्या हो या फिर जो पुलिस की तहकीकात चल रही हो या फिर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर लगातार अपने साथ साथ उन्होंने तमाम जो विपक्षी एकता है वो एक बार फिर से इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। जैसे विपक्षी पार्टी की मुसीबतें बढ़ रही है, वो अपने साथ साथ बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए भी आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने अरविंद केजरीवाल को भी देखा, वो अपने साथ बाकी जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए भी आवाज उठाते नजर आए। साथ ही साथ उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वो गोवा जाएंगे। तो ये बात जो पुलिस के द्वारा भी कही गई है, जो सार्वजनिक संपत्ति थी वहां पर बिना परमिशन के 2022 में लोकसभा चुनाव के दौरान पोस्टर्स 2022 में विधानसभा चुनाव में, जब गोवा में 2022 में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान जो है पोस्टर्स लगाए गए थे, तो बिना किसी परमिशन के लगाए गए थे। तो ऐसे में जो मुसीबतें हैं, जो एफआईआर है, उसके जो तथ्य है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो कि सार्वजनिक संपत्ति है उसे परमिशन लेने के बाद ही पोस्टर्स लगाए जाने चाहिए। और साथ ही साथ जो धारा लगे है अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीआरपीसी धारा 41A, तो उस धारा के अनुसार जो है पुलिस अगर किसी पे संदेह हो या फिर किसी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की हो, तो उसको समन के लिए, उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो इस धारा के मुताबिक गोवा पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। पूछताछ के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी जो अरविंद केजरीवाल ने कहना है कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। अगर हम बात करें किसी की भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो बीआरएस नेता के कविता हो या फिर तमाम जो तेजस्वी यादव हो, जो तमाम विपक्षी इस वक्त घेरे जा रहे हैं, उनका सबका दावा करना ये है कि उनके द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है। ये जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव ही जो है जिसके कारण केंद्र जो है इन तमाम विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। इनका कहना है कि बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जो बीजेपी है वो घबराई हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसलिए उससे पहले जो है सबको घेरना चाह रही है। तो जो लगातार विपक्षी एकता है, तो कहीं ना कहीं जो जेपीसी की मांग पर देखा कि विपक्षी एकता देखने को मिली। अब जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ रही है वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों की एकता जो है देखने को मिल रही है। अपने साथ साथ वो दूसरे पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी होने वाली कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है और क्या इन सारी चीज जो इस वक्त ये सारी चीजें हो रही है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में असर डालती है या नहीं डालती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि गोवा पुलिस ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। मामला सरकारी जगहों पर, सरकारी स्थानों पर अवैध पोस्टर लगाने से जुड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि 27 अप्रैल को जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा के पेरनेम पहुंचेंगे और उन सारे सवालों का क्या जवाब देते हैं।